मुख्यमंत्री से बिना पूछे नौकरशाही सारे फैसले ले लेती है? क्या ज़रूरी नहीं है कि मंत्री को बताया जाए कि उसके विभाग में क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं असद रिजवी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत में एक बड़ा भूकंप आ गया है। ये भूकंप आने की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं ब्रजेश पाठक, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, चिकित्सा विभाग का कार्यभार भी उनके पास है, यानी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने कई सवाल ऐसे खड़े कर दिए हैं जो बड़े पैमाने में चिकित्सकों का भी ट्रांसफ़र किया गया है, उनको लेकर क्या उनमें नियमों का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। अब जो सवाल उठ रहे हैं वो कई बड़े सवाल हैं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री की बिना अनुमोदन के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, या स्वास्थ्य मंत्री और जो नौकरशाही है यानी कि अमृत मोहन प्रसाद जो हैं यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, क्या उनके बीच कम्युनिकेशन का इतना गैप है कि क्या कार्रवाई हो रही है या क्या काम विभाग में हो रहा है ये खुद मंत्री जी को ही नहीं पता होता है, या इसके अलावा कई बड़े सवाल हैं। सरकार कोई और चला रहा है और सिर्फ मंत्री जो हैं वो एक रबड़ स्टैंप बन के रह गए हैं। अब ये जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं ट्रांसफ़र को लेके, ये सवाल जो हैं ये एक बड़ी चुनौती बन गए हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए। हालांकि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है और उसके बड़े नौकरशाह हैं, वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें नियम के अनुसार हुई हैं। हालांकि मंत्री ने इसके जवाब तलब किया है, क्योंकि ब्रजेश पाठक जो है काफ़ी सक्रिय मंत्री रहे यूपी में, और इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ की पहली हुकूमत चल रही थी यानी पहला कार्यकाल था और कोरोना का काल आया, तो कोरोना काल में भी ब्रजेश पाठक ने अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे और उंगली उठाई थी कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमियां थी उनको लेकर उंगली उठाई थी। और अब जब वो खुद स्वास्थ्य मंत्री और साथ में उप मुख्यमंत्री का पद भी उनके पास है, उन्हीं ने दोबारा सवाल उठाया है। ये जो है ये सवाल जो है ये एक हथियार भी बन गया है विपक्ष के हाथ का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए, और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है, और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। कांग्रेस ने भी हमला किया है सरकार के ऊपर इन सवालों को लेकर। स्वयं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी तारीफ करते थे मुख्यमंत्री जी की कि बड़े ईमानदार हैं और मुख्यमंत्री जी के नजदीकी है अमित मोहन प्रसाद जी। तो क्या उन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार किया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं, या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पिस रही हैं। अब देखना ये होगा कि अभी तक जितनी कार्रवाई की है, हम आपको बताएं कि जब से ये योगी आदित्यनाथ की दूसरी हुकूमत बनी है और उप मुख्यमंत्री के ओहदे पर ब्रजेश पाठक आए, ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे थे, इसके अलावा छापेमारी कर रहे थे। उन्होंने कई करोड़ रुपए की एक्सपायरी डेट की दवा भी पकड़ी थी, लेकिन विभाग में जो कुछ भी उन्हीं ने छापेमारी की उस पर क्या कार्रवाई हुई ये जानना चाहती है जनता, और ये जानना चाहती है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है। क्योंकि ब्रजेश पाठक ने भी अपने लेटर में यह बात कही है कि लखनऊ से अगर ट्रांसफर किए गए डॉक्टरों को दूसरे जिलों में, तो क्या उन डॉक्टरों को जिनका ट्रांसफर किया गया उनकी जगह नए डॉक्टर आ गए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बाहर के छोटे जिलों से लखनऊ में इलाज के लिए आते हैं। क्या इन इलाज कराने आने वालों के लिए क्या यहाँ पर डॉक्टरों की फैसिलिटी है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सरकार को देना होगा।